करने के बाद अवधपति जनक जी से विदा मांगते थे, महाराज आप बारात को विदा करिए। कौन मांगता था? अवधपति। हमारे अवध नरेश भैया आज हमको ला रहे थे ना गाड़ी से, जब निवास से लेके आ रहे थे तो कह रहे थे महाराज जी अवध शब्द आते मेरी सासू मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। इनका नाम अवध नरेश है ना, कथा में बैठी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कह रहे थे कि जैसे आप अवध बोलते हैं ना तो मेरी सासू मैया गदगद हो जाती है। अवध नरेश कहे तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज विवाह के बाद नित्य जनक जी से विदा मांगते थे। लेकिन यहां पर एक व्यवहार समझिएगा, हमारा व्यवहार बताता है कि हम घर में आए हुए मेहमान को रोकना चाहते हैं कि यहां से विदा करना चाहते हैं। ये भाषा नहीं, मुंह से तो लोग झूठ बोलते ही हैं, है, आप रुक जाते तो बहुत अच्छा रहता, भीतर कब भागे यहां से। हमारे पूज्य महाराज से एक बात बताते हैं, मैं बार बार कथाओं में स्मरण करता हूं। दिल्ली में महाराज अवध नरेश कहे तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज विवाह के बाद नित्य जनक जी से विदा मांगते थे। लेकिन यहां पर एक व्यवहार समझिएगा, हमारा व्यवहार बताता है कि हम घर में आए हुए मेहमान को रोकना चाहते हैं कि यहां से विदा करना चाहते हैं। ये भाषा नहीं, मुंह से तो लोग झूठ बोलते ही हैं, है, आप रुक जाते तो बहुत अच्छा रहता, भीतर कब भागे यहां से। हमारे पूज्य महाराज से एक बात बताते हैं, मैं बार बार कथाओं में स्मरण करता हूं। दिल्ली में महाराज श्री कथा गा रहे थे, बहुत पहले की बात। कथा के बाद जब जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगे ना, सामान वामान पैक करने लगे, तो घर में एक छोटा सा बच्चा था 7 साल का, उदास चेहरा करके महाराज श्री के पास आया और बोला महाराज जी आप आज रुक जाते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो महाराज श्री को दया आई, बोले बेटा यदि तुम सुबह बोलते तो मैं कोई प्लानिंग कर लेता, रुक जाता, लेकिन अब तो गाड़ी भी आ गई है, सामान भी चला गया है, अब नहीं रुक सकता। तो बोला अरे नहीं नहीं, मैं रुकने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं, घर से कोई जाए तो उससे इतना बोलना चाहिए। तो लोग ऐसे रोकना चाहते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं लाला घर में किसी को मेहमान को रोकना है तो घर की सब्जी रोज बदलनी चाहिए। भोजन में जो सब्जी दी जा रही है वो सब्जी बदले, एक ही सब्जी रोज ना आवे। रोज वही सब्जी तो रहने वाला भी भाग लेगा, और रोज बदलता रहे तो रहने वाले के मन में भी रहेगा देखे आज क्या बन रहा है। हाँ? हम लोग एक जगह कथा गाने गए, नाम नहीं लूंगा, 9 दिन पत्ता गोभी खाए हम लोग, सत्य बता रहे हैं, 9 दिन पत्ता गोभी। कथा पूरी भई, कल से दूसरे जगह कथा थी, तो पूरी टीम कथा करने के बाद रात को हम लोग ट्रेन में बैठे और सुबह सुबह वहां दूसरे जगह पहुंच गए। कल से वहां कथा प्रारंभ थी, दोपहर में भोजन करने बैठे तो फिर वहां भी पत्ता गोभी आ गया। तो मैंने पूछा इन लोगों से भाई ये बताओ, हम लोग तो ट्रेन से आए, ये कैसे आ गया यहाँ पर? हम लोग तो ट्रेन से आए, ये कैसे पहुंचा? तो इसी में से किसी ने कहा महाराज जहाज से आया होगा। कहने का भाव है आप जितने प्रकार से आदर करेंगे ना, जाने वाले का भी मन जाने का नहीं करेगा। चक्रवर्ती जी महाराज नित्य विदा मांगते हैं और जनक जी महाराज राखहि जनक सहित अनुराग, अनुराग के साथ जनक जी महाराज बारात को रोक लेते हैं। नित्य नवीन आदर अधिकाई, दिन में 1000 प्रकार से सेवा हो रही है, कभी ये खा लीजिए कभी वो खा लीजिए। आप सेवा दर्शन करना हो तो कभी मिथिला होकर आइए,
वो अमित जी कहते हैं ना, कभी एक दिन गुजारो गुजरात में। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला उनको, बहुत बहुत बधाई उनको, राष्ट्रपति जी ने दिया है उनको। तो अमित जी गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहते हैं एक रात तो गुजारो गुजरात में। तो उसी प्रकार यदि आपको सेवा भाव देखना हो तो एक दिन जाकर हमारी माई की नगरी मिथिला में गुजार कर देखिए। मिथिला अद्भुत नगरी है। कई दिन बीते बहुत दिवस बीते यही भांति। कई दिन बीतने के बाद जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी एवं सतानंद जी तीनों मुनि जाकर जनक जी से कहे, महाराज बहुत भया, अब आप बारात को मिथिला से विदा करिए। जैसे बारात की विदा होने की बात आई, जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर तत्क्षण कहा कि आप लोग भीतर रनिवास में जाइए और जाकर केवल ये सूचना दीजिए कि महाराज दशरथ बारात को लेकर अब वापस जाने वाले हैं। जैसे पंडाल में सन्नाटा छा गया ना, अभी विदा का नाम लेते पूरी मिथिला में छा गया हो। लोग सुने कि जनक जी बारात को विदा कर रहे हैं, मिथिला के लोग अपने अपने घरों से निकलकर दौड़कर एक दूसरे से पूछने लगे, है क्या सत्य में दशरथ जी बारात लेके जा रहे हैं? उसने कहा मैंने भी सुना है। जानते हैं पता होने के बाद कैसा भया उनके साथ। जैसे सुबह सुबह सूर्योदय के समय जो कमल का फूल खिलता है, वही कमल का पुष्प सूर्यास्त के बाद जैसे कुम्हिला जाता है, वो मिथिला के सभी लोगों के चेहरे उतर गए। जल से निकलने के बाद जैसे मछली छटपटाने लगे, मिथिलावासी छटपटाने लगे। क्यों? अब सीता जी चली जाएंगी, अब हमारे दुल्हा सरकार चले जाएंगे। इधर बारात आते समय जिन जिन स्थानों पर बारात रुकी थी, उन सभी स्थानों पर बारात के विदा के लिए जनक जी महाराज ने मिथिला से लेके अयोध्या की सीमा तक पूरी व्यवस्था बनवाई। बारात के रुकने की, बारात के भोजन की, बारात के रहने की समुचित व्यवस्था कराई। कितना दाइज दिया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग दहेज का विरोध करते हैं, लेकिन एक बात मैं निवेदन करूं, दहेज का विरोध मत करिए। विरोध करना है तो जो वर का पिता कन्या के पिता से मुख खोलकर दहेज मांगता है, इस बात का विरोध करिए। दहेज मांगने का विरोध करिए, दहेज देने का विरोध मत करिए। मांगा ना जाए। फिर कन्या का पिता अपनी क्षमता से जितना दे रहा है, वर के पिता को सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। ये धर्म है। जनक जी महाराज ने कितना दहेज दिया? 1 लाख घोड़े दिए। कितने? 1 लाख घोड़े। वो 1 लाख घोड़े बांधे जाएं इसलिए 25,000 रथ दिए। एक एक रथ में 4-4 घोड़े बांधे जाए। 10,000 हाथियों को दिया। कैसे हाथी? जो सिर से पांव तक सजे हुए थे। इनके अलावा कहारों से भर भर के नाना प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं को, असरफियों को, रत्नों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, नाना प्रकार की महिषियों को, वस्त्रों को। कहते कहते गोस्वामी जी थक गए तो कहते हैं कि इतना दिया जनक जी महाराज ने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक प्रार्थना करूं शिवसागर भैया, इस बात को ठीक से सुनिएगा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, लाला जब दिया जाए तो देते समय सामने वाले को नहीं देखना चाहिए कि वो कितना देने लायक है। देते समय अपनी ओर देखना चाहिए, ऊपर वाले ने हमको कितना देने लायक बनाकर भेजा है।
बात समझ में आ रही है? कितना देने लायक उसने हमें बनाया है। यदि क्षमता से कम हम दे रहे हैं तो उसको भी ग्लानि होगी। मैं तो क्या बनाकर भेजा था इसको, ये क्या मान के बैठा है अपने आप को। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा, सावधान। अपनी ओर देखा जाए, जनक जी महाराज ने इतना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इधर सीता मैया, उर्मिला मैया, मांडवी मैया, श्रुत कीर्ति मैया, चारों बेटियों को दुल्हन के रूप में सजाकर माताएं गोद में बिठाकर और शिक्षण प्रदान करती हैं कि ससुराल में जाकर आपको कैसे रहना है। सबसे पहले तो आशीर्वाद देती हैं